टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो स्टोरी टाइम और मैं हूं आपकी होस्ट काशफा हाशमी। आज भी एक और बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा एपिसोड लेकर मैं हो चुकी हूं आप सबके सामने हाजिर। भाई मुझे पता है कि आप सब स्टोरी टाइम के सभी एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और स्पेशली यहाँ पर जो प्यारे प्यारे बच्चे हमें ज्वाइन करते हैं उनकी बातों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आज के एपिसोड में हमें किन प्यारे बच्चों ने किया है ज्वाइन, जल्दी से उनकी तरफ चलते हैं और उनकी आज की जो हमारी बातें हैं उनको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो मिस, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? अपना नाम तो बता दें। हफ्सा फारूक। हफ्सा। वाओ हफ्सा, आपका नाम तो बहुत प्रिटी है। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। ओके, तो स्कूल में मज़ा आता है? फन करते हो? क्या फन करती हैं हफ्सा? क्या क्या एंजॉय करती हैं? अच्छा चलिए ठीक है, ये हफ्सा सोच रही है। हफ्सा मुझे ये भी जानना है कि आपको खाना पकाने का शौक है? नहीं, मामा के साथ हेल्प नहीं करवाते हो? बिल्कुल भी नहीं। ओहो, फिर तो मामा की आपकी लड़ाई हो जाती होगी। मामा कहती होंगी हफ्सा तो मेरी कोई हेल्प नहीं करवाती। ऐसा होता है? नहीं होता। मामा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हेल्प नहीं करवानी, कोई बात नहीं। हाँ अच्छा, खाना पकाने का तो शौक नहीं है, खाना खाने का शौक है। अच्छा, उसका भी शौक नहीं है, ठीक है। वैसे हफ्सा आपको क्या चीज़ खाने में पसंद है? किसी एक चीज़ का नाम बता दो। कुछ भी खाना पसंद नहीं है? बहुत से बच्चे होते हैं वो उनको पराठा खाना पसंद होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फिट फाट। वो मैं बात कर रही थी हफ्सा से कि कुछ बच्चे होते हैं जो पराठा खाते हैं, वेजिटेबल्स को एंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको पिज्ज़ा खाना बहुत पसंद है ना, है तो होते हैं ना ऐसे बच्चे। हाँ, तो हफ्सा आप कौन से बच्चे हो? मतलब अच्छा खाना खाते हो या पिज्ज़ा और बर्गर वगैरह खाते हो? पिज्ज़ा बर्गर। अच्छा खाना खाते हो? पराठा खाती हैं? मामा के हाथ का बना हुआ? पिज्ज़ा बर्गर। नहीं, वो पिज्ज़ा नहीं नहीं नहीं, वो कह रही है उनको पराठा खाना बहुत पसंद है, उनकी मामा के हाथ का बना हुआ। अरे मामा के हाथ का पिज्जा खाया करो। आपकी मामा पिज्जा बनाती हैं घर पे खुद? नहीं, खुद ये जनाब बाहर से पिज्जा लेके खाते हैं और हफ्सा आपको सजेस्ट करें मामा के हाथ का बना हुआ पिज्ज़ा खाया करो। ठीक है, बच्चों के कुछ उनको इस तरह का भी वहम होता है कि अगर वही चीज़ जो वो बाहर से खा रहे हैं अगर वही घर में बन जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको उससे भी मसला होता है कि नहीं, हमें तो घर में बनी हुई चीज़ नहीं खानी, बाहर से लाई हुई चीज़ ज़्यादा पसंद होती है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब साथ ही हम आगे आपकी तरफ आते हैं। आपका क्या नाम है? उमर फारूक। उमर, बड़े अच्छे स्टाइल के साथ आप बैठे हुए हैं। उमर स्कूल जाते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। वाओ, आप बहन भाई हैं? तो सबसे बड़े कौन है? मैं। उमर सबसे बड़े लग रही है हमें। अच्छा, तो उमर ये दोनों तंग भी करते होंगे आपको? नहीं, इतना नहीं करते हैं। इतना नहीं करते, मतलब थोड़ा थोड़ा करते हैं? बहुत ज्यादा करते हैं। ये तंग करते हैं आपको? ओ, ये तो काम उल्टा हो गया। छोटे बहन भी बड़ों को ज्यादा तंग करते हैं, यहाँ पे आप उनको ज्यादा तंग करते। कैसे तंग करते हैं हफ्सा? मारते हैं। ओ, किस बात पे मारते हैं? कि ये चीज़ मुझे चाहिए, या हफ्सा मुझे तंग नहीं करो, यहाँ से चली जाओ, शोर मत करो, शरारतें नहीं करो, इस बात पे फिर डांट पड़ जाती है आपको? मारते हैं। अच्छा, डांट नहीं पड़ती, मार पड़ती है। ओहो उमर भाई, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों मारते हैं? वो इतनी प्यारी सी आपकी छोटी सी सिस्टर है, क्यों मारते हैं? मैं इसे इतना कुछ नहीं कहता, ये बड़ा कहता है। अच्छा, ये इतना नहीं कहते, वो ज़्यादा तंग करते हैं? दोनों भाइयों में से कौन तंग करता है? वो तंग करते हैं। चले, अब आपका इतना तस्करा हो ही रहा है तो आपकी तरफ भी आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? अथर फारूक। अथर, ये क्या चल रहा है? ये दोनों बहन भाई आपकी तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं जनाब कि आप बहुत शरारतें करते हैं। क्या ये सच कह रहे हैं या आपको फंसाया जा रहा है? ये मुझे बहुत मारता है। हाँ, ये देख लिया ना, मतलब बहन भाइयों में यही चलता है। वो उसको इल्ज़ाम देता है कि भाई नहीं वो तंग करता है, और जो दूसरा होता है वो कहता है कि नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं करता, ये ज़्यादा तंग करता है। ऐसे है ना अथर? अरे कैसे मारते हैं? डंडों से मारते हैं? नहीं, डंडों से मतलब डंडे मारना ना सिर्फ आपकी मामा ने आपको अलाउ किया हुआ है, बाकी बच्चों की मामा नहीं अलाउ करती है ना? अरे चप्पल मारता होगा, मुक्के मारता होगा, अंडे मारता होगा। हाँ अतर, हाँ में सर हिला रहे, ऐसे ही होता है। ये बड़े भाई, ये तो बड़े जालिम निकले आप। अरे बहुत बहादुर बच्चा। नहीं, ये अच्छे बच्चों वाली बात नहीं होती है ना उमर। मुझे लगता है ये दोनों जब आपको बहुत तंग करते होंगे तो बड़े भाई की आपको पता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर वो आप उनको फिर डांटते होंगे कि ताकि वो गलत हरकतें ना करें, है ना?
इसीलिए डांटते होंगे। तो जनाब आप ज़रा सुधर जाया करें, अगर बड़े बहन भाई कुछ समझा रहे होते तो उनको समझ लेना चाहिए। ऐसा ही है हफ्सा? हाँ, क्योंकि जो बड़े बहन भाई होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि हमारे जो छोटा सा भाई है या छोटी हमारी बहन है वो अच्छी हरकतें करे ताकि सबको वो अच्छे लगें, है ना उमर? ये मैंने उमर की साइड ले ली है। ठीक है जनाब, मिस्टर बबलू आपके क्या हाल चाल है? आप फिट फाट हैं? हाँ, मैं फिट फाट। स्कूल सेट चल रहे हैं, घर में सब ठीक है? सब ठीक। अरे माशाल्लाह, मतलब कोई मसला नहीं है? सारे मसले खत्म कर दिए मैंने। अरे वाह क्या बात है, ये कब हुआ? हम भी जानना चाहते हैं। अरे मैंने आपकी बातें समझना शुरू कर दी। वाह बबलू, ये कितनी अच्छी बात है, मतलब खुश हो गए हम, है ना हफ्सा? हम जनाब खुश हो गए, बबलू हमारे सुधरने लग गया, गलत काम करना छोड़ रहे हैं। आज इन्होंने कोई अपना मसला नहीं बताया, कोई लड़ाई नहीं हुई, ना स्कूल में हुई, ना घर में हुई, ना छोटे भाई से हुई। क्या बात है बबलू? अरे नहीं, लड़ाई तो हुई है, इनको को मार के आया हूं ना। अभी जब पूछा था आपने कहा था कुछ नहीं है। बबलू मतलब ये क्या, अभी हम सब खुश हो रहे थे, है ना, कि हमें आज बबलू ने कोई मसला नहीं बताया, आज सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। मुझे लग रहा था आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा जाएगा, तो ये ले आया आप अपना मसला एक और। अरे मसला तो नहीं है, मैंने वैसे उसे मारा, मेरा दिल कर रहा था। तो क्यों मारा? मतलब आपका जब दिल करेगा आप दूसरों को मारने लग जाएंगे? हाँ। ऐसे नहीं होता बबलू। होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। आप दोनों की दोस्ती ऐसे खत्म हो जाएगी। वो फिर कर लूंगा दोस्ती। बेचारा रिंकू, ये मुझे रिंकू से मिलना पड़ेगा, लगता है बहुत मासूम है, मार भी खा लेता है और दोस्ती भी नहीं खत्म करता। हाँ, बहुत गंदा है। अच्छा आपने किस बात पे मारा है उसको? वो मुझे पिज्जा नहीं देता तो मैं उसे मारता हूँ। ओके जनाब, बिल्कुल ठीक, पिज्जा नहीं देते तो हमारा जब किसी को भी दिल करता है हम मार देते हैं। अच्छा अथर, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बबलू का तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, उनको कुछ नहीं बनना। ओह पुलिसमैन बनना चाहते हैं, तो उमर आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फाइनली हमें कुछ तो नया सुनने को मिला। डॉक्टर बनना था, टीचर बनना था, पुलिस में जाना था, तो मतलब हम यही सुनते आ रहे थे। चले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है जी उमर को। मिस आपने ज़रा कुछ सोचा है कि बड़े होके हफ्सा क्या बनेंगी? टीचर बनेंगी, ठीक हो गया जनाब। ये हमारे इधर डन हो गया जनाब। ये बच्चों ने अपने सभी सोचा हुआ इनको बड़े होकर क्या बनना है। इसी अच्छी सी बात पे हम एक अच्छा सा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस। होपफुली आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाया होगा। अब जल्दी से यहाँ पर टाइम होता है आज के पहले सेगमेंट को शुरू करने का, आज की अच्छी सी और प्यारी सी कहानी को सुनने का। तो जल्दी से शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। तो हमारी आज की बहुत ही प्यारी सी कहानी बबलू कुछ यूँ है कि एक जंगल में ना एक घर होता है, बहुत ही छोटू सा प्यारा सा, और उस घर में रहती होती हैं दो लूमड़ियाँ। हफ्सा, वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। अब वो अच्छी दोस्त कितनी अच्छी दोस्त हैं, या तो वो वाकई में अच्छी दोस्त होंगी या ये दोनों उस तरह की दोस्त होंगी जैसे हमारे बबलू हैं और रिंकू हैं, या तो लड़ती भी होंगी या तो दोस्ती भी रखती होंगी। अब लेट्स सी कि इन दोनों की दोस्ती में आगे होता है क्या। ठीक है, अब ये जो दोनों लूमड़ियाँ होती हैं ना, इनको बड़ी शदीद लगी होती है भूख। तो एक जो लूमड़ी होती है उनमें से वो कहती है कि चलो चलकर शिकार करते हैं, बाहर घर से बाहर निकलते हैं, जंगल में देखते हैं कौन सा कोई मज़ेदार सा जानवर हमें नजर आए तो हम उसका शिकार करके उसको खा लें, भूख ख़त्म हो जाए। तो जो दूसरी लूमड़ी होती है वो उसको कहती है कि अरे भाई क्या हो गया तुम्हें पता भी है कि हम शिकार कर करके और जानवरों को खा खा के हम जंगल के आधे जानवर तो वैसे ही खा चुके हैं, और अब जंगल में कितने थोड़े से जानवर रह गए हैं। जो लूमड़ी होती है वो उसको कहती है कि हाँ कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, हमने तो जंगल के सभी जानवरों को खा लिया है। हफ्सा आप तो बिल्कुल नहीं खाती, ये लूमड़ियाँ बहुत ज़्यादा खाती है, ये क्या सीन है? आप वाकई में कुछ नहीं खाती? भाई आप ज़रा हमें बताएंगे वाकई में कुछ नहीं खाती? खाती है। ये फिर आप हमें क्यों कह रही हैं कि मैं कुछ नहीं खाती? ताकि आप छीन ना ले उससे। बबलू मैं क्यों छीनूंगी, वो कुछ नहीं लेकर आई अभी ऐसा खाने के लिए जो मैं छीन लूँ। क्या शौक से खाती हैं हफ्सा? हफ्सा का फेवरेट फूड कौन सा है? भाई आप बता दें, हफ्सा तो हमें बता नहीं रही, छुपा रही है हमसे। वैसे इनको क्या खाना पसंद है? फ्राइज ही खाती। फ्राइज शौक से खाते हैं, मोस्टली बच्चे फ्राइज शौक से खाते हैं। अच्छा जनाब, अब कहानी की तरफ हम वापस आते हैं हफ्सा, ठीक है, क्योंकि हफ्सा को इंतज़ार है कि हम आगे की कहानी में क्या होने वाला है। ऐसा ही है? ओके ठीक है। अब आगे क्या होता है कि वो जो दोनों लूमड़ियाँ होती हैं वो दोनों कहती हैं कि अच्छा चलो अब हम एक काम करते हैं कि हम ना
एक दूसरे जंगल में चलते हैं और वहाँ पे चल के वहाँ के जानवरों को शिकार करते हैं। तो जो दूसरी लोमड़ी होती है, दोनों में से जो एक लोमड़ी होती है, वो कहती है कि अरे क्या हो गया तुम्हें, वो जंगल तो इतना दूर है और इस टाइम हमें इतनी भूख लगी हुई है, वहाँ पर जाते जाते तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, तो हमें यहीं पर ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो दोनों अब क्या करती हैं, वो कहती हैं कि चलो परिंदे तो हैं ना, जानवरों को तो हमने खा लिया, परिंदे तो अभी जंगल में मौजूद हैं, तो हम परिंदों को शिकार कर लेते हैं। तो अब वो दोनों क्या करती हैं, वो दोनों अपने घर से बाहर निकलती हैं और वहीं पर ही उनको सबसे पहले जो परिंदा नजर आता है वो कौन सा होगा? मतलब परिंदे की बात कर रहे हैं हम, जानवर की बात नहीं कर रहे। क्या लगता है उमर, कौन सा परिंदा उसको सबसे पहले नजर आया? चिड़िया। यस, बिल्कुल सही, चिड़िया उसको सबसे पहले नजर आती है। और वो चिड़िया को, जो दोनों लोमड़ियाँ होती हैं, वो चिड़िया को कहती हैं कि अरे तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम्हें पता भी है कि हमारे जंगल में एक नया दरख्त पड़ा हुआ है और वो दरख्त बेरों का दरख्त है। बेर खाए हुए आप में से किसी ने, जो ग्रीन कलर के होते हैं? हाँ मटेर मैंने भी खाए हैं। बेर बबलू फ्रूट है, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। अच्छा। हाँ, उनके बीच में एक सीड भी होता है। वाह वाह, वो मैंने खाया है। खाए में, चलिए ठीक है। अब वैसे भी ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो बबलू ने नहीं खाई भी होगी। अब वो जो बेर होते हैं, वो लोमड़ियाँ कहती हैं कि तुम्हें पता भी है कि जंगल में इतना खूबसूरत दरख्त है और वो दरख्त बहुत ही मीठे मीठे बेरों का दरख्त है, वहाँ पे इतने मज़ेदार बेर हैं कि हम तो अभी अभी वहाँ से वो खा कर आए हैं। तो तुम एक काम करो, ज़रा उड़कर नीचे आओ। वो दरख्त पर बैठी होती है ना, तो वो लोमड़ी से कहती है कि तुम उड़कर नीचे आओ और मेरे दांतों से ना ये बेर की जो गुठली मेरे दांत में फंस गई, इसको ज़रा निकाल दो, मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। तो हफ्सा, वो चिड़िया कहती है कि तुम दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, अगर मैं नीचे आई तो तुम दोनों तो मुझे खा जाओगे। वो दोनों कहती है कि अरे नहीं, तुम फिक्र मत करो, हमारा तो बेर खा खा के हमारा तो पेट बिल्कुल फुल है, हमें तो बिल्कुल भूख नहीं लगी हुई, तो हम तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खाने वाले, तो तुम आके बस ये निकाल दो। अब वो चिड़िया क्योंकि इतनी मासूम होती है, तो वो उन दोनों की इन बातों में आ जाती है, उड़कर नीचे आती है। और वो उड़कर जैसे ही नीचे आती है तो वो दोनों लोमड़ियाँ उसको खा जाती हैं और वो बेचारी उनके पेट में चली जाती है जनाब, उनका खाना बन जाती है। अब वो दोनों लोमड़ियाँ बड़े मज़े ले लेके उस चिड़िया को तो खा जाती हैं। अब वो दोनों उसको खाने के बाद देखती हैं कि हमारा ये जो पूरा प्लान था, ये जो पूरा हमारा आइडिया था, ये कितना अच्छा था, इस चिड़िया को तो हमने आराम से बेवकूफ़ बना लिया। अब वो दोनों क्या करती हैं कि इसी कहानी को पकड़ के कि जंगल में बहुत ही मीठे मीठे बेरों का दरख्त है, हम वो खा कर आए हैं, हमारे दाल में गुठली फंस गई है, आकर इसको निकाल दो, यही वाली कहानी वो बाकी सब परिंदों को भी जाकर सुनाते और वो परिंदे उनकी मदद के लिए आते और वो उसको खा लेती। मतलब उन्होंने इसी तरह से काम पकड़ लिया। अब एक दिन क्या होता है कि वो दोनों इस तरह से, जैसे वो बाकी परिंदों को बेवकूफ़ बना रही होती हैं, उनको नज़र आता है एक बहुत ही प्यारा सा तोता। अब वो तोता जब उन दोनों को नज़र आता है तो वो दोनों तोते को रोकती हैं और उसको कहती हैं कि अरे हम इसी तरह से मीठे बेर खा कर आए हैं, जंगल में कितना खूबसूरत दरख्त है, हम वहाँ से खा के आए हैं, हमारे दांतों में गुठली फंस गई है, तो तुम ये निकाल दो। अब वो तोता ज़रा बेवकूफ़ नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा समझदार होता है। तो वो क्या करता है कि वो देख लेता है कि इनके पास ना परिंदों के पर गिरे हुए होते हैं। तो वो तोते को समझ लग जाती है बबलू कि ये पहले भी काफ़ी परिंदों को खा चुके हैं, तभी तो उन परिंदों के पर उसके इर्द गिर्द पड़े हुए होते हैं। तो वो तोता बड़ी समझदारी के साथ इस सब मामले को संभालता कुछ यूँ है कि वो कहते हैं कि अरे अच्छा, मीठे मीठे बेरों के दरख्त हैं, तो तुम एक काम करो, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं फटाफट पहले वो दरख्त जाकर देख लूँ और फिर मैं वापस आता हूँ, फिर तुम दोनों की मदद कर दूँगा। तो वो दोनों लोमड़ियाँ तो बिल्कुल एक दूसरे को देखने लग जाती हैं कि ऐसा तो कोई दरख्त है भी नहीं जो हमने इनको बताया है, तो अगर तोता चला गया और उसको पता चल गया तो वो तोते को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो तोता नहीं रुकता, वो उड़ता हुआ चला जाता है वहाँ से बहुत दूर। और अब वो दोनों जो लोमड़ियाँ होती हैं उनको अपनी जान का खतरा पड़ जाता है। वो कहती हैं कि अगर तोते को पता चल गया कि बेरों का तो कोई दरख्त भी नहीं है, तो वो तो सब जंगल के जानवरों को और परिंदों को बता देगा, तो हमें काम करते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि रास्ते में वही वाला तोता उड़ता हुआ वापस आ जाता है और वो तोता उनको कहता है कि अरे वाह, अगर तुम दोनों मुझे उस दरख्त के बारे में ना बताते तो मुझे तो वो बेरों का दरख्त मिलता ही नहीं और मैं इतने मीठे और खूबसूरत फल कैसे खाता। तो वो तोता बड़ी खुशी से उसको ये बताता है कि मुझे वो दरख्त मिल गया है। तो वो लोमड़ियाँ एक दूसरे को देखती हैं कि ऐसा तो कोई दरख्त था भी नहीं, ये हमारी झूठी कहानी सच्ची कैसे हो गई। तो वो तोता कहता है कि अब क्योंकि मैं इतने ज़्यादा बेर खा आया हूँ, पीछे बस थोड़े से ही बेर रह गए हैं, तो अब तुम दोनों में से जो पहले जाएगा वो उन बेरों को खा लेगा। अब वो दोनों बबलू, उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? दोस्ती। बबलू, लालच पैदा होता है दोनों के बीच में। हाँ, इसीलिए दोस्ती में लालच होता है। हाँ, अब इनकी दोस्ती में भी वाकई में लालच हो गया। अब ये दोनों क्या करती हैं कि भागना शुरू करती हैं और रास्ते में इन दोनों की इतनी लड़ाई होती है, वो कहती है कि पहले मैं पहुंचूंगी, वो कहती है कि नहीं पहले मैं पहुंचूंगी। अब भागते भागते इन दोनों की हालत इतनी ख़राब हो जाती है और ये दोनों इतने थक जाते हैं कि भागते भागते ज़मीन पर गिर जाते हैं। अब वो दोनों जैसे ही नीचे गिरते हैं, सांस लेने लगते हैं, तो वहाँ सामने से आ जाता है जंगल का बादशाह। कौन होता है?
शेर। वो शेर सामने से आ जाता है और वो शेर उन दोनों को जब गिरा हुआ देखता है कि ये दोनों ज़मीन पे गिरी हुई हैं, तो वो शेर उन दोनों को शिकार कर लेते हैं और बड़े मज़े ले लेके वो उन दोनों को खा जाता है। अब किस तरह से ये उन दोनों लोमड़ियों की चालाकी उन पर ही भारी पड़ गई है, ये तो हमने देख लिया कि उन लोमड़ियों के साथ एंड पे क्या हो गया। लेकिन अभी इस कहानी का मोरल लेसन हम सब ने सुनना है, आप सब ने भी सुनना है, तो चलिए ज़रा चलते हैं मिस्टर के पास। जी बबलू बताइए, कहानी गौर से सुनी ना आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब सही वाला मोरल लेसन होना चाहिए, ठीक है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। वाओ, ये तो अच्छा मोरल लेसन बताया आपने कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। हाँ वाओ, हाँ, मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ। वाओ माशाल्लाह, ये नजर नहीं लगनी चाहिए बबलू को, ठीक है? ये बबलू को बिल्कुल भी नजर नहीं लगनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से हमारे बबलू जरा सुधर रहे हैं। हफ्सा, कैसा लग रहा है बबलू का ये रूप देख के? अच्छा लग रहा है? आपने तो हमेशा देखा होगा कि बबलू गंदी बातें करते हैं, है ना? लेकिन आज बब्बू हमारे ज़रा अच्छे बच्चे चल रहे हैं अब तक। लेट्स सी आगे क्या करते हैं, लेकिन अब इतने भी अच्छे नहीं बने। वो कहते हैं ना, ज़रा सुधरते सुधरते अब इनको ज़रा टाइम तो लगेगा। अब इतने अरसे तक लड़ाई झगड़े आप करते रहे हैं ना बबलू, हाँ। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता थोड़े टाइम में आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे। हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। एक मोरल लेसन तो बबलू ने हमें बिल्कुल ठीक बताया कि लालच नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से वो दोनों लोमड़ियों की दोस्ती के बीच में लालच आ गई कि वो दोनों इतनी अच्छी दोस्त थी और फिर वो बेरों की वजह से उन दोनों के बीच में लालच आई और उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, दोस्ती भी ख़त्म हो गई और दोनों शेर के पेट में चली गई, उसकी खुराक बन गई दोनों लोमड़ियाँ, ठीक है? अब इसी के साथ ही हमने एक दूसरा मोरल लेसन ये भी सीखा है कि हमें इतना स्मार्टली प्ले नहीं करना चाहिए, हमें इतना खुद को चालाक नहीं समझना चाहिए कि हम आसानी से दूसरों को बेवकूफ़ बना लें। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो चालाकी होती है वो हम पर ही भारी पड़ जाती है, हम ही उस चालाकी को लेकर मुश्किल में पड़ जाते हैं। उमर, अक्सर ऐसा हुआ होगा आपने कोई मामा के या पापा के सामने चालाकी करने की कोशिश की होगी और आप खुद ही उसमें फंस गए होंगे और आपने कहा होगा ओहो ये तो मैंने चालाकी की थी लेकिन ये तो मामा पापा को पता चल गया। ऐसा कभी नहीं हुआ? अतर, आपने ऐसा कभी किया? अतर, मुझे बहुत शरारती लग रहा है। अतर, आपने ज़रूर किया होगा। नहीं क्या? अच्छा, ये बच्चे ऐसे ही कहते हैं, ऊपर से सभी बच्चे ऐसे ही कहते हैं कि हमने तो कभी कोई शरारत नहीं की, जबकि सभी बच्चे बहुत शरारत करते हैं। ओके, तो इसी बात पर ही हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी, ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और यहीं पर ही आज के बहुत ही प्यारे से एपिसोड में टाइम होता है आगे बढ़ने का और टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को शुरू करने का। तो यहीं पर ही जल्दी से इसके लिए चलकर देखना होगा डू यू नो। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम जानेंगे कि बंदूक स्नाइपर का नाम किस परिंदे के नाम पर तख्लीक किया गया। स्नाइप एक ऐसा परिंदा है जिसके नाम पर बंदूक स्नाइपर का नाम तख्लीक किया गया है। इस परिंदे की खासियत ये है कि ये बादलों में उड़ता है और वहाँ से निशाना बांधकर पानी में से अपना शिकार यानी मछली पकड़ता है। इसका इतना जालिम निशाना होता है कि कभी खता नहीं होता और अगर कभी खता हो भी जाए तो ये 2 और निशाने लेता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। तो हमारा यहीं पर ही होता है ख़त्म और आज की बहुत ही प्यारी सी इन्फॉर्मेशन हम सब ने मिलकर तो सुन लिया। अब यहीं पर ही आगे बढ़ते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं आज का अगला सेगमेंट, खेल खेल। ओके जी, तो यहाँ पर अब बच्चों से पूछते हैं हम, जैसे कि आप सबको पता है हर एपिसोड में पूछते हैं कि बच्चों का फेवरेट गेम कौन सा और घर में इनको कौन सा गेम खेलना पसंद है। तो सबसे पहले अथर से पूछते हैं, अथर आपको कौन सा गेम खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? छुपन छुपाई। वाह, किसके साथ खेलते हैं? उमर के साथ? उमर के साथ खेलते हैं। तो कौन जीत जाता है दोनों में से? सबसे ज्यादा कौन जीतता है इस गेम में? मैं 2 बार मैं जीता था। आप कहाँ से? आप खेलते हैं क्या इनके साथ? अरे नहीं, मैं अकेला खेलता हूँ। आप तो अकेला, आप तो जीतते ही हैं ना, अकेले खेलते हैं। रोज जीता हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें इतना शोर मचाने वाली कोई बात नहीं है, रोज जीतते हैं तो। अच्छा, आप 2 दिन से आप जीत रहे हैं? आज 2 दफा मैं जीता। आज 2 दफा? मतलब घर से खेल कर आए हैं छुपन छुपाई? ओके, जबरदस्त जनाब, बहुत खूब। उमर, अरे ये फ्रिज में छुप जाता है इसलिए जीत जाता है। अच्छा, फ्रिज में छुप जाता है इसलिए जीत जाता है? हाँ। बबलू, हर कोई आप जैसा नहीं होता, ऐसे ही होता है। फिर फ्रिज में तो नहीं छुपते हैं ना? ठीक है, फ्रिज में मत छुपिएगा। ओके जी उमर, आप कौन सा गेम खेलते हैं? छुपन छुपाई। अच्छा, हफ्सा डोंट टेल मी आप भी छुपन छुपाई खेलती हैं?
छुपन छुपाई खेलती हैं? ओके, मुझे लगता है ये तीनों मिलके यही गेम खेलते होंगे जब भी घर में फ्री होते होंगे, या जब भी मामा परमिशन देते होंगे कि हाँ पढ़ लिया अब खेल लो, तो यही खेलते होंगे तीनों, है ना। चलिए जनाब, अब इसी के साथ ही हम जल्दी से चलते हैं हमारी गेम की तरफ, और आपको पता है कि इसमें हमने क्या करना है, जानते हैं आप तीनों? अब हमने इस गेम में क्या करना है कि इसका जो अपर कप है, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों ने बॉल को डालना है और उसको उछालते हुए आपने फ्लिप करना है कप को, और सेकंड जो उसका लोअर कप है उसके अंदर आपने बॉल को ड्रॉप करना है, और फिर हम आपका जो बाउल होगा आपने उसके अंदर रखते जाना है। तो इस तरह से करते हुए जो सबसे ज़्यादा स्कोर बनाएगा वही होगा हमारे इस सेगमेंट का विनर। ठीक है जी, तीनों तैयार हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल से उमर को बुला लेते हैं ना, अतर बड़े भाई हैं, सबसे पहले बड़े भाई को बुलाते हैं। आ जाए जी बड़े भाई, जल्दी से इधर आएंगे, सबसे पहले इधर आ जाएं, जल्दी से। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब आपको पता है ना कि हमने क्या करना है। आपके पास यहाँ पे है 1 मिनट का टाइम, जितने ज़्यादा बॉल्स डाल देंगे हमारे उमर जीत जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। ओके, दूसरी बॉल उठा लें जल्दी से। ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड, जल्दी आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं उमर, बहुत अच्छा। ओके, गुड, ग्रेट। उमर, अच्छा उमर वापस बाउल में डाला, ये गेम नहीं है हमारी। चले फाइनली एक स्कोर कर लिया हमने, दूसरा भी हो गया। वाह क्या बात है। ओके, वेरी नाइस, ये मैंने गोल कर लिया। ओके, दूसरी बॉल उठाएंगे जल्दी से। नहीं हुआ, नहीं, उसको बाहर निकाल दें एक को। हाँ, गुड। ओके, जबरदस्त, हमारे उमर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वेरी नाइस, कुछ 3 स्कोर हो गए बबलू। करे जल्दी। ओके, वेरी नाइस, 4 स्कोर्स कर लिए। काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 0। वाओ, ये बॉल उमर ने मुझे गिफ्ट किया, तो ये मेरे पास ही है। ठीक है उमर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेला है आपने। हाँ, मुझे पिज्जा गिफ्ट करेगा। आपको किस खुशी में गिफ्ट करेंगे हम? क्योंकि हम जीतेंगे। आपने नहीं खेला, उमर ने खेला, ठीक है। और उमर ने यहाँ पर बबलू 5 स्कोर्स कर लिए हैं। क्लैपिंग जनाब, सब उमर के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी नाइस, अच्छा खेला ना भाई ने, वेरी नाइस। यहाँ पर उमर तो कर चुके हैं 5 स्कोर्स, और अब देखना ये है कि हमारे जो मिस्टर अथर हैं वो कितने स्कोर्स करते हैं। अथर जल्दी से आ जाए भागते हुए, जल्दी इधर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो जो हमारे मिस्टर उमर का बॉल है उसको हम टच नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपकी बारी है, एंड लेट्स सी कि आप कितने ज़्यादा स्कोर करते हैं। और आपका 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होता है अभी। दूसरी बॉल उठाएंगे। ओके, वेरी गुड, जल्दी जबरदस्त, सारे आप उमर के पास फेंक रहे हैं। अतर ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अरे कैसे खेलते हो? तुझे खेलना ही नहीं आता। अरे ये तुझे क्या होता है बबलू, प्लीज। ओके, हाँ, हम अपने मैनर्स में रहेंगे, ठीक है। हाँ, बदतमीज। हाँ, तुझे खेलना नहीं आता बबलू, सॉरी, आपको खेलना ही नहीं आता। हाँ, आपको खेलना नहीं आता, वो खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 2 स्कोर्स कर चुके हैं यहाँ पर। अरे बस 2 स्कोर किए अभी तक। उमर इसमें डाल दे, बाउल में डाल दें। वेरी नाइस, उमर जनाब हमें अच्छी तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। नहीं, हाँ ठीक था, नीचे गिर गई। 3 स्कोर्स हो गए। ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त। और यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे बबलू। 5 4 3 2 1 0। ये इतना आराम से क्यों किया आपने? चलिए जी, जल्दी से बैठ जाए अपनी जगह पर। ओके मिस, आप तो थक गई होंगी। आपने अथर जितनी देर में आपने खेला है ना, उतनी देर में जितनी मेहनत हफ्सा ने की है, सब बॉल्स उन्होंने पिक करके आपको उठा कर दिए हैं। तो तालियां हो जाए हफ्सा के लिए, है ना? हफ्सा के लिए तालियां बनते हैं जनाब। वेरी नाइस, हफ्सा ने अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। तो हफ्सा, एक भाई ने किए 3 स्कोर्स, ठीक है। एक बॉल नीचे डालते डालते नीचे गिरी थी, आप सबने देखा। तो 3 स्कोर किए अथर ने, और हफ्सा को ये बॉल्स अच्छी, हफ्सा बॉल्स अच्छी लगी है ना? ओके हफ्सा, एक भाई ने किए 5 स्कोर्स, एक भाई ने किए 3 स्कोर्स। तो इस तरह से दोनों में से कौन जीता है? बड़े भाई जीत गए। वाह, बड़े भाई के लिए ताली बजा दें, क्लैपिंग कर लें। ओके, बॉल्स रखेंगे, बॉल्स रखेंगे। ओके 1 2 3 क्लैपिंग हो जाए जी उमर के लिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेला है हमारे उमर ने। और यहीं पर ही हम अब बुलाना चाहेंगे हफ्सा को। हफ्सा, ये गेम खेल लेंगी आप?
नहीं हफ्सा, आप खेल लेंगी ये गेम। हफ्सा को वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारी हफ्सा बहुत छोटी है जनाब, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हफ्सा खेलें। एंड लेट्स सी कि हफ्सा कैसे खेलती हैं। हफ्सा, हम खेलते हुए देखना चाहते हैं आपको, खेल के दिखा देंगे हमें? अच्छा, थोड़ा सा भी नहीं? अच्छा, हफ्सा नहीं खेल के दिखाना चाहती जनाब। तो यहाँ पर इन दोनों में से विन किया हमारे उमर ने। बबलू बहुत अच्छा खेला उमर ने, है ना? हाँ, बहुत इसी के साथ ही, इसी खुशी में बबलू के साथ बातें चल रही है जनाब बहन भाई की, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते। आप जल्दी से ब्रेक लें, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी गेम तो हम खेल चुके हैं और बहुत मज़ा आया उसको खेल के। वो अलग बात है कि हफ्सा ने तो हमें चांस ही नहीं दिया, वो उन्होंने हमें दिखाने नहीं चाहा कि वो इस गेम को किस तरह से खेलती है। हफ्सा, इस बात पे तो मैं सैड हो गई हूँ, आपने हमें गेम खेल के ही नहीं दिखाई। एनीवेज, यहाँ पर हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये बच्चों के पास हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है सुनाने को। तो हफ्सा, सबसे पहले तो हम आपकी तरफ आते हैं कि क्या सुनाने वाली हैं आप हमें? क्योंकि वो देखें, वो जो बच्चे हैं वो सब वेट कर रहे हैं कि हफ्सा हमें कुछ बहुत ही अच्छी सी मछली जल की रानी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, पानी से निकालो तो मर जाएगी, पानी में डालो तो जी जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। वेरी नाइस, अच्छी बात है ना, मछली यूँ हाइड्रेटेड रहेगी अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगी तो, है ना? हाँ, मछली को कोई स्किन इशूज़ नहीं होंगे, वो हाइड्रेटेड रहेगी क्योंकि वो सारा का सारा पानी पी जाएगी। ठीक है जनाब, बहुत प्यारी सी पोइम हमें हफ्सा ने सुनाई। जी उमर मिस्टर, क्या सुनाएंगे आप? जोक सुनाऊंगा। जोक सुनाएंगे, ओके। सब तैयार हो जाए, बबलू आप भी तैयार हो जाए, ठीक है? हाँ जी, सुनाइए। एक बंदा होता है, वो अपने बच्चे को कहानी सुनाता है कि अंधेरी रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे, तारें टिमटिमा रही थी, अभी जिन तो नहीं आ जाएगा? चोर आया, दरवाज़ा तोड़ा और सोना लेकर भाग गया। उसका बच्चा मोबाइल देख रहा होता है, वो कहता है तुम्हें समझ आई कुछ? वो कहता है हाँ बड़ी समझ आई है। वो कहता है चलो सुनाओ। वो कहता है अच्छा, अंधेरी रात थी, कुत्ते टिमटिमा रहे थे, तारें भौंक रही थी, सोना आया, दरवाज़ा तोड़ा और चोर लेकर भाग गया। चोर लेकर भाग गया, वाह, सोने ने चोर को चुरा कर वो भाग गया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जनाब। ये तो बबलू, मुझे ये बच्चा जो था इनका, ये आपके जैसा लगा मुझे बिल्कुल, मतलब सुना कुछ, अडॉप्ट कुछ और किया और बोला कुछ और। वेरी नाइस, ये बबलू जैसा लग रहा है ना उमर? ये बबलू भी हमारे ऐसी करते हैं, कहानी में कुछ और सुनाती हूँ, मोरल लेसन कुछ और निकाल कर ले आते हैं। तो जनाब साथ ही आपकी तरफ आएंगे जी, पोइम सुनाएंगे। तो इससे पहले कि आप हमें पोइम सुनाना शुरू करें बबलू, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने ना हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? क्योंकि हम इतने अच्छे जोन में चल रहे होते हैं, आराम से बैठ के पोइम को या जोक को एंजॉय कर रहे थे, और वहाँ से बबलू टपक कर आ जाते हैं बीच में और हमारा बिल्कुल टॉपिक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम सुकून से बैठ के हफ्सा ये इनकी अथर की पोइम सुनते हैं, ठीक है जी? सुनाइए। हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड उठाकर कहाँ चले, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चल चल चल। खत्म हो गई? वाह, वेरी नाइस, तालियां बजा दी अथर के लिए। बहुत खूब जनाब, बहुत अच्छी हमें पोइम सुनाई है अथर ने। और यहीं पर ही इतनी प्यारी प्यारी पोइम सुनकर मेरा दिल चाह रहा है कि हम जल्दी से चलकर आज का अगला सेगमेंट देखें। तो इसके लिए जल्दी से शुरू करते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लैनेट पर। हम बनाने वाले हैं ना इन स्टिक्स के साथ, आज हम वॉल हैंगिंग जो है ना फ्रेम बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको वो बताऊँगी। ये आइसक्रीम स्टिक्स तो सबसे पहले हैं, ठीक है? आपने इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स ले लेनी है, और इसके अलावा आपने एक ब्लैक पेंट ले लेना है, और 3 ये आपके प्लास्टिक के ना ग्लास आपको इजीली बाज़ार से मिल जाएंगे, ठीक है? ये प्लास्टिक के ग्लास ले लें आप, या वो कार्डबोर्ड के भी होते हैं, ठीक है? सिंपल लाइट वेट लेना है आपने, ज़्यादा हैवी वेट के नहीं लेने। हम क्या करेंगे, हम इस ब्लैक पेंट के साथ इन स्टिक्स को पेंट करेंगे, ठीक है? हम इन स्टिक्स को पेंट करने के बाद ड्राई करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको।
ये आप देख रहे हैं मैंने नीचे बोर्ड रखा है ताकि हमारा जो फ्लोर, अगर आपके घर पे फ्लोर है या आपका नीट टेबल है तो वो गंदा नहीं हो, वो मैसी नहीं हो। तो उसकी भी आपने बड़ी एहतियात करनी है, आपने ख्याल करना है कि आपकी जो बाकी की जगह हैं वो ख़राब नहीं हो और मम्मा से आपको डांट नहीं पड़े। आप इसको पेंट कर लेंगे ब्लैक पेंट के साथ। आपने अच्छे से इस स्टिक को पेंट कर लेना है। कोई सा भी कलर कर सकते हैं, लेकिन आज देखा आप देख रहे थे मैंने मोस्टली ब्लैक यूज़ नहीं किया था, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं ब्लैक ही यूज़ करूँ। आपको बताऊँ कि ब्लैक कलर हम नहीं छोड़ने वाले, ब्लैक से भी कुछ आर्ट होता है। पहले तो हम इसकी इस तरह से स्टिक्स को रख के कंपोजिशन बना लेंगे कि किस तरह से हमने इनको अटैच करना है। ये हमने इनका एक ना क्यूब बनाना है, ब्लॉक बनाना है हमने एक, इस तरह से इनको अटैच करेंगे ये, और इस एरिया में हमने ग्लू लगानी है। जी, तो इस तरह से आपने इसका क्यूब बना लेना है। इसी तरह से अब हम दूसरे को करेंगे। ये देखिए ये हमारा स्क्वायर बन चुका है। अब हम सेकंड करेंगे। इस तरह के हम सारे स्क्वायर्स बना लेंगे। जी, ये हमारे हमने कर लिए, सारे फ्रेम बना लिए। अब कुछ मैंने पहले से भी बनाए हुए हैं, ये इनसे थोड़े बड़े साइज़ में हैं। अब हम इन सबको एक अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हमने ये देखें इनकी कंपोजिशन बना लिया। अब हम इनको अटैच करेंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे। ये अभी साइड पे कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बनना है। ये देखें ये हमारी कंपोजिशन रेडी है। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम इसके ऊपर गिलास लगाएंगे। देख रहे हैं मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया इसकी डायरेक्शन। अब ये जो हमने कहा था कि आपने ग्लास लेने हैं, टी ग्लास हैं, गत्ते के मिल जाते हैं आपको, तो आपने इन ग्लास में से ये 2 ग्लास लेने हैं और इनमें आप कुछ भी लगा सकते हैं, फ्लावर्स वगैरह। पहले तो हम इनको अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा ग्लास लगा लेंगे। ये पता है हम क्यों लगा रहे हैं? ये हम एज अ प्लांट लगा रहे हैं कि ये इसके अंदर हम थोड़े से फ्लावर्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें फ्लावर्स ऐड करूँगी। गन स्टिक का हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ग्लास हैं ये खाली खाली तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको प्यारा करना है। तो इनके अंदर हम ये फ्लावर्स डाल दें। जी, तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये मैं आपको हैंग करके बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपने वॉल पे हैंग करना है। ये समझे कि ये आपकी वॉल है और ये उसके ऊपर आपने एक कील लगा लेना है और इस तरह से अपने फ्रेम को वहाँ पे वॉल के ऊपर हैंग कर देना।
जी, तो कितनी प्यारी लगेगी आपकी वॉल, कितना खूबसूरत लगेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ईजी वे था। आपने आइसक्रीम स्टिक्स के साथ आपने इतना खूबसूरत वॉल हैंगिंग बना लिया और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। यहीं पर ही हमारा आज का आखिरी सेगमेंट आर्ट प्लैनेट होता है ख़त्म। होपफुली आपने इस सेगमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आज जो हमने इस सेगमेंट में आपको चीज़ सिखाने की कोशिश की है उसको भी आप लोग ज़रूर सीखेंगे, ज़रूर अप्लाई करेंगे, ज़रूर उस चीज़ को बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आज की इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को ख़त्म करने का। होपफुली आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने बैठ के हफ्सा के साथ आज के एपिसोड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है ना हफ्सा? हमने एंजॉय किया ना? वो अलग बात है कि उन्होंने गेम नहीं हमारे साथ खेली जनाब। अब यहीं पर ही इजाज़त चाहेंगे आप सब से। आप सब ने हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना है। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बच्चों की प्यारी बातें, बच्चों की सच्ची बातें, हर रोज एक नई कहानी सुन लो बच्चों की जुबानी। आओ हम सब मिलके सीखें और सिखलाएं।